हेलो हेलो भाई सारे फॉलोअर्स को। प्री इलेक्शन ईयर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट्स के लिए, और कुछ स्पेसिफिक ट्रेंड्स होते हैं जो हर बार इलेक्शन के पिछले साल होते ही होते हैं, है ना। और अगर इस बार भी होता है तो निफ्टी बड़े आराम से 14,500 आ सकता है। तो ये सीरीज़ का फिफ्थ वीडियो है मेरा कि स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश हो सकता है। ये मैं चार्ट पे डिटेल में अभी बात करूँगा। थोड़ा सा 2-3 मिनट बात कर लेता हूँ। जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है इंडिया का सबसे बड़ा अभी तक उड़ीसा में, 300 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है और शायद थाउजेंड्स में इंजर्ड हैं लोग। तो बड़ी दर्दनाक घटना है, बड़ी हॉरिफिक विजुअल्स है ना। और 1 मिनट के लिए हम मान लें कि उस ट्रेन में हमारा ही कोई दोस्त, भाई बहन, फैमिली, पेरेंट्स कोई होते और उस हादसे का शिकार होते, तो क्या बीतती हमारे ऊपर, है ना। तो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और जो भी इफ़ेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनके प्रति पूरी संवेदना और पूरी एम्पैथी हम सबको रखना चाहिए। मैं भी रखता हूँ। बहुत सारे सवाल हैं कि क्यों हुआ। एक नहीं, दो नहीं, 3 ट्रेन टकरा गई। क्या गलती हुई, क्या रीज़न था, क्या रूट कॉज था, कौन रिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो बात के लिए भी रखे जा सकते हैं। इस वक्त तो जो लोग इम्पैक्टेड हैं उनकी किस तरह से मदद करनी चाहिए, कैसे कर सकते हैं। एटलीस्ट मेरे जो पॉलिटिकल सर्किल में हैं लोग अपने अपने लेवल पे पूरी तरह से मदद कर रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, है ना। पॉलिटिक्स और सवाल जवाब सब बाद में भी हो किए जा सकते हैं। बट यार, मैं बीइंग अ ट्रेडर कम्युनिटी, हम लोगों को दुनिया से आगे रहना पड़ता है ना। और इसलिए मैं आपसे कुछ थोड़ी सी बातें एडवांस में करना चाहूँगा इस बारे में। देखो यार, अच्छा ट्रेडर बनना बड़ा मुश्किल काम है यार, है ना। ट्रेडिंग इज़ अ टफ बिजनेस। और जो मेरा सर्किल रहा है ट्रेडर्स का, या जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, आपको दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। पहली, आपको एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं लक चाहिए होता है, और हर कोई आंडू पांडू को नहीं मिलता है ना। यू हैव टू बी गुड। दूसरा, आपको एक बहुत ही बेहतरीन इंसान, बहुत समझदार, सुपर स्मार्ट, जिसको कोई बेवकूफ़ ना बना सके, ऐसा इंसान होना पड़ेगा, है ना। आप देखते हो मार्केट के टॉप्स पे सारी रेटिंग एजेंसीज़ की रेटिंग अपग्रेड हो जाती हैं, बाय रिपोर्ट्स आती हैं, और मार्केट क्रैश हो जाता है। जब मार्केट क्रैश हो जाता है तो सेल रेटिंग आती हैं, कॉशियस रेटिंग आती हैं, है ना। और प्राइस टारगेट घटा दिए जाते हैं और मार्केट चल देता है ऊपर। सो यू हैव टू बी स्मार्ट। इसलिए मैं आपसे कुछ बातें इस इंसिडेंट पे भी करना चाहूँगा। देखो, आजकल जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, सबसे बढ़िया तरीका लोगों को बेवकूफ़ बनाने का या ब्रेन वॉश करने का है सोशल मीडिया, डिजिटल टूल्स, टीवी मीडिया चैनल्स, क्योंकि यहीं पर क्राउड है। इसको कंट्रोल कर लो, लोगों का दिमाग कंट्रोल हो जाएगा। तो जो मेरे से लोग कनेक्टेड हो, आप ये एक चीज़ अच्छे से समझ लो कि जो आप टीवी पर देख रहे हो या जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, और जो चीज़ फैल रही है, फैलाई जा रही है, समझो वो सच नहीं है, शायद उसका अपोजिट सच है। ठीक है। मेरी कल कुछ मीटिंग्स थी, उसमें जो जानकार लोग हैं उनसे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कमी रह गई, है ना।
तो एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी है, ये 2011-12 में इंडिया में आई थी और इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई थी। उसके बाद से इस गवर्नमेंट ने उसका नाम वाम बदल के, पॉलिश वॉलिश लगा के, है ना, चमका के उसका नाम दे दिया कवच। ठीक है, बहुत जम के उसकी मार्केटिंग हुई, ब्रांडिंग हुई, ये कवच है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये देखो वो देखो सब। आप ये जान के हैरान रह जाओगे, जो जानकार लोग हैं जिनसे पता चला, आपको भी मिल जाएगा, आप सर्च करोगे तो, ये टेक्नोलॉजी भारत का जितना रेल नेटवर्क है उस पर सिर्फ 2% ट्रैक्स पर इम्प्लीमेंट हुई है, सिर्फ 2%। मतलब इस गवर्नमेंट को 9 साल हो गए, इसने इतनी मार्केटिंग हमारे आपके टैक्स के पैसों से कर दी है, इतना प्रचार प्रसार, इतना ढोल नगाड़ा, कवच कवच कवच, हरी झंडियाँ, है ना, दिखाई जा रही हैं, लेकिन सिर्फ 2% काम हुआ है, 2%। इसलिए जब चुनाव की रैली होती है तो काम पे बात नहीं होती, बजरंगबली, कैसे क्या बात होगी, 2% रेलवे ट्रैक्स पे काम हुआ है। कायदे से 50%, 60%, 80% हो जाना चाहिए था, 9 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जीत तो रहे इलेक्शन, क्या ज़रूरत है काम करने की? भाई टीवी कंट्रोल कर लो, लोगों का दिमाग कंट्रोल कर लो, क्यों करना? 2% है, काफ़ी है, हरी झंडी दिखा दो बस। और ये 2% का मतलब ये है कि आज उड़ीसा में हुआ है, कल को किसी भी स्टेट में हो सकता है, क्योंकि एंटी कोलिशन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई है। आप लोगों के, हमारे लोगों के स्टेट्स में कई जगह, है ना, मेजॉरिटी में हुई नहीं है, काम ही नहीं हुआ है। और मैं आपसे मार्केटिंग की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप लॉगिन करके देख लो फेसबुक या ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया या टीवी चैनल चला लो, ऑब्वियसली एज ए सिटीज़न आप गुस्से में ही जाओगे कि, या फिर क्यूरियस कि यार क्यों हुआ एक्सीडेंट, देखूं सही यार, दो तीन तीन ट्रेनें टकरा गई, क्या रीज़न क्या था, मैं ज़रा देखूं। या गुस्से में हुआ कोई कि भैया किसी मिनिस्टर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इसकी, कुछ अकाउंटेबिलिटी ली, किसी ने रिज़ाइन किया, देखूं। आप देखोगे, आप हैरान हो जाओगे लॉगिन करके कि आप सवाल पूछने जा रहे थे वहाँ पे और वहाँ ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा है, स्टैंड विथ रेल मिनिस्टर। आप पीछे हट जाओगे, साला यार यहाँ मैं सवाल कैसे पूछूं यार, यहाँ तो लोग भयंकर सपोर्ट कर रहे हैं यार। तो एक्सीडेंट हो गया यार, लेकिन तारीफ बड़ी हो रही है यार, है ना। आप ये समझो कि ये जो ट्रेंड चलाए जाते हैं, ये आम आदमी नहीं है। आम आदमी गुस्से में ही रहेगा, या उसको जवाबदेही चाहिए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी लापरवाही। जो ये आप देखते हो कि इतना ज़बरदस्त मार्केटिंग और ट्रेंड चल रहे हैं, ये 500, 600, 700 लोग हज़ारों फेक आईडी इस्तेमाल करके ये ट्रेंड चलाते हैं। ये प्रॉपर एक झूठ की फैक्ट्री है। ठीक है, ये बात आप समझो कि जो आप टीवी पर देख रहे हो, अगर आप विश्व गुरु देख रहे हो, वो सच नहीं है, उसका अपोजिट सच हो सकता है। अगर आप टीवी पे इस तरह के प्रोग्राम देख रहे हो, क्या मोदी ही राम है, तो शायद वो सच नहीं है, उसका अपोजिट सच हो सकता है। ठीक है, अगर आप ये ट्रेंड चलते हुए देख रहे हो कि आई स्टैंड विथ रेल मिनिस्टर, तो शायद वो सच नहीं है। सच क्या है कि लोग गुस्से में हैं, लोग जवाब चाहते हैं, लोगों से देखी नहीं जा रही इतनी लाशें। ठीक है, बहुत लोग सेंसिटिव होते हैं, थोड़े कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए मान लो आपका कोई अपना था जिसने अपनी जान गंवा दी, आप ट्रेंड चलाओगे आई स्टैंड विथ? हद तो ये हो गई कि हेलीकॉप्टर राइड लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं, स्पॉट पर जा रहे हैं ट्रैक की तरफ, 25, 30, 40 लोग पहले से खड़ी कर दिए गए हैं कि भैया कोई आम आदमी नहीं आ रहा, मोदी आ रहा है, नारे लगने चाहिए, मोदी आ रहा है वहाँ पे, और नारे लग रहे हैं मोदी मोदी। अरे जिस स्पॉट पे 300 लाशें हैं, हज़ारों लोग अपनी जान
बचेगी नहीं बचेगी इसमें, वहाँ तुमको नेतागिरी सूझ रही है। ज़मीर मर गए हैं भाई इन लोगों के। रेल मिनिस्टर जा रहे हैं, ट्रेन के नीचे घुस रहे हैं, निकल रहे हैं, कैमरामैन रेडी, हाँ सर सर नहीं थोड़ा ऐसा एंगल, ऐसा ऐसा लगना चाहिए कि आप घुसे हो, अच्छे से निकल। मतलब मुझे गुस्से में बोल रहा हूँ लिटरली, मतलब मार्केटिंग के लिए आपको ब्रेन वॉश करने के लिए कितना घिर गए हैं यार ये। कि भाई फोटो वीडियो नारे ज़रूरी हैं, नहीं तो लोग सवाल पूछने लगेंगे। मैं बता रहा हूँ, लॉगिन करके देखो, आप पीछे हट जाओगे, अरे अरे ये तो ट्रेंड चल रहा है पहले से ही, मैं चुप ही रहता हूँ यार, मैं नहीं पूछ रहा यार, मैं क्यों रिजाइन मांगू, इतने लोग नहीं मान रहे तो इतने लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो, ये आपको ब्रेन वॉश किया जाता है। सो प्लीज़, मतलब एक इतना बड़ा हादसा हो गया, उसकी जो हाई लेवल मीटिंग हो रही है उसमें भी 2 कैमरामैन खड़े हुए हैं, दिखा रहे हैं देखो मोदी ने हाई लेवल मीटिंग कर रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अरे भाई काम करना यार, प्रचार क्यों कर रहा है? तो ऐसे ट्रेजेडी हो गई, वहां पे भी तुम्हें नारे लगाने के लिए लोग खड़े कर दिए। मुझे बताओ कौन आम आदमी 300 लाशों के बीच में किसी नेता के नारे लगाएगा यार? तो प्लीज़ ये समझो है ना, लोग इन सब चीज़ों से नफ़रत करते हैं, ये सब फेक प्रोपेगेंडा और ये सबसे। तो जो लोग समझ बेचारे बहुत ज़्यादा बोले ना, ब्रेन वॉश मत हो, जो आप देख रहे हो उसका अपोजिट ट्रू है। आपको ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, है ना। और मैं इसीलिए अपना ज़ुबान पे कंट्रोल रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे होती है मेरे सर्किल में, मैं अगर बोलने लगूँ ना, चाहे वो रेसलर प्रोटेस्ट हो और इसके तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हैं, तो 2 मिनट में वायरल हो जाऊँगा, है ना, और वो ठीक नहीं होगा। तो आप इतना समझ लो बस, जो आप देख रहे हो ये सच नहीं है, इसका सच से कोई वास्ता नहीं है। ये प्रॉपर एक फैक्ट्री खड़ी की गई है इलेक्शंस में, या पावर या वोट के लिए किस तरह से फ़ायदा उठाएं। 2% सिर्फ काम हुआ है रेलवे नेटवर्क पे एंटी कोलिशन टेक्नोलॉजी में। कैन यू इमेजिन? जिन टीवी एंकर्स रिपोर्टर्स का काम होता है कि वो गवर्नमेंट से सवाल पूछें कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में 2011-12 में इम्प्लीमेंट होना शुरू हुई थी, 2014, 2017, 2018, 2020 स्पेस की क्या प्रोग्रेस है, क्या काम चल रहा है, क्या आप आश्वस्त हो कि ये एक्सीडेंट्स दोबारा नहीं होंगे? ये सवाल टीवी चैनल्स को, मीडिया को, जनता की तरफ से नेता से पूछना चाहिए। लेकिन टीवी चैनल क्या कर रहा है? क्या मोदी ही राम है? क्या भारत बनेगा मुस्लिम राष्ट्र? क्या ओवैसी बनाएगा मुस्लिम राष्ट्र? क्या पाकिस्तान हो गया कंगाल? मोदी है तो मुमकिन है। ये सब चल रहा है। विश्व गुरु। तो शायद अगर मीडिया ने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो ये एक्सीडेंट शायद ना होता। गवर्नमेंट पे एक प्रेशर होता कि जनता तक हमारे काम की रिपोर्ट पहुंचाई जा रही है मीडिया द्वारा, तो भैया हमको 2% नहीं, कम से कम भैया कितना भी कुछ कर ले, 20% तो कर दें, 40 तो कर दें। लेकिन क्यों करेंगे? ज़रूरत ही नहीं है ना। ब्रेन वॉश कर दो लोगों को, इलेक्शन जीतो, ख़त्म बात। क्यों करना है? तो ये काम मीडिया चैनल्स का था, उन्होंने नहीं किया, और इसके ही नतीजे हैं। आज 2% ही इम्प्लीमेंटेड है, तो आज उड़ीसा में हो रहा है, कल कहीं भी हो सकता है। वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं ना। ट्रेन क्या है? एक मशीन ही तो है। नेटवर्क क्या है? होंगे। जब तक आप टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव नहीं करोगे, एक्सीडेंट प्रूफ नहीं करोगे, है ना, ये बेसिक चीज़ें हैं एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी वगैरह, जो कि सारे डेवलप कंट्रीज़ में मिलेंगी। तो ऐसा क्या रीज़न है कि 10 साल में 2% से आगे नहीं बढ़ पाए? अगर आप सच्चे हिंदू हो, अगर आप सच्चे इंडियन हो, अगर आप अच्छे इंसान हो,
तो आप एक काम ज़रूर करोगे, इस गवर्नमेंट से क्वेश्चन करोगे, अगली गवर्नमेंट आएगी उससे भी क्वेश्चन करोगे, जो पिछली गवर्नमेंट थी उससे भी क्वेश्चन करोगे, गवर्नमेंट से क्वेश्चन करोगे। आपने इलेक्शन जीतने के पहले वादा किया था 200 स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी, क्यों नहीं बनी? आपने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि कश्मीरी पंडित का रीसेटलमेंट होगा, क्यों नहीं हुआ? आपने 2022 तक सब लोगों के पास घर होगा, पक्का घर होगा, इसका वादा किया था, क्यों नहीं हुआ? है ना? किसानों की आय दुगनी होगी, आप 2022 तक आपने वादा किया था, क्यों नहीं हुआ? बुलेट ट्रेन आपने वादा किया था, क्यों नहीं हुआ? ऐसे इतने सवाल हैं जो पूछना चाहिए, ठीक है? ये आप सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन बहुत एक कम, अब तो माइनॉरिटी में बच्चे अंधभक्त जो सिर्फ चाटू हैं, उनका कोई देश नहीं, कोई धर्म नहीं, बस नेता की चाट। तो असली एंटी नेशनल, असली एंटी रिलीजन ऐसे ही लोग हैं। अगर अगली सरकार किसी और गवर्नमेंट की भी आ गई, आप देखोगे वाइस लीडर क्वेश्चन करेगा उससे भी, है ना? इससे भी करेगा, उससे भी करेगा, सबको करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इससे होता यह है कि गवर्नमेंट पे एक प्रेशर रहता है काम करने का, है ना कि बजरंग बली करने का, ठीक है? तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है। इस टॉपिक पे बहुत बोल लिया मैंने, ज़्यादा बोलूँगा तो ठीक नहीं होगा, मेरे को सबसे रिलेशंस बना के रखना पड़ते हैं, ठीक है? और ज़रूरी भी है, तो ज़्यादा मैं पब्लिकली बातें कर नहीं सकता, अपन सीधे मार्केट पे चलते हैं। जितनी काम की बातें थी मैंने आपको बता दी। एज ए सिटीज़न यू शुड नो योर राइट, डोंट बी फूल्ड। अगर तुम इस झूठ की फैक्ट्री से मूर्ख बन सकते हो, मैं तुम्हें पर्सनली गारंटी दे रहा हूँ कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ठीक है? इम्पॉसिबल, फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। यू हैव टू बी सुपर स्मार्ट। यहाँ ट्रेडिंग इज़ अ टफ बिजनेस, यहाँ 2, 3, 4, 5% लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो तुमको एक झूठ की फैक्ट्री अगर बेवकूफ़ बना दे, 500-600 लोग ट्रेंड चला दें सोशल मीडिया पे और तुम बन जाओ, कैन यू इमेजिन कि यू विल सक्सीड एट ट्रेडिंग? नो वे, है ना? तो प्लीज़ समझदार बनो, और ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अपन मार्केट की बात करते हैं अभी, ठीक है? स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है यार, तो ये निफ्टी का चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। तो मैंने ये बात की थी कि जो इलेक्शन, प्री इलेक्शन ईयर होता है, जैसे 2024 में इलेक्शन है, अभी हम 2023 में चल रहे हैं, पिछला इलेक्शन 2019 में था, है ना? प्री इलेक्शन ईयर 2018 था, उसके पहले 2014 में इलेक्शन था, प्री इलेक्शन में मार्केट मतलब 2013 था, है ना? 2013, तो वो सब प्री इलेक्शन ईयर्स में मार्केट के क्या पैटर्न्स रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ये चार्ट के साथ मैंने, वीकली चार्ट के साथ मैंने लगाया 200 वीक्स का मूविंग एवरेज, ठीक है? लॉन्ग टर्म पे बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, और इसका एक पैटर्न है, मार्केट का एक पैटर्न है कि हर 3 से 4 साल में 200 वीक मूविंग एवरेज टच ज़रूर करता है, ज़रूर करता है। हर बार बहाने अलग अलग हो जाते हैं, कभी कोविड बहाना हो जाता है, कभी कोई सा क्राइसिस बहाना हो जाता है, कभी नोटबंदी बहाना हो जाता है, लेकिन मार्केट करता ज़रूर है टच, है ना? तो हम ये देखते हैं कि 200 वीक मूविंग एवरेज कब टच किया था। ऑब्वियसली कोविड में किया था, है ना? इसके काफ़ी नीचे भी गया था, फिर रिकवर कर गया। इसके पहले कब टच किया था? ये कब है? 2020, है ना? 2020 के पहले कब टच किया था? यहाँ टच किया था 2016 में, है ना? 2016 और अर्ली 2017 में पास में भी आया था, मतलब लगभग 3 से 4 साल, है ना? 4 साल पहले टच किया। उसके पहले कब टच किया? उसके पहले टच किया यहाँ पर 2013 में, है ना? ये 2016, 2013, 3 साल। 2013 से पहले कब टच किया था इसने? यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स टच किया था, यूरोजोन क्राइसिस चल रहा था, ग्रीस का डिफ़ॉल्ट वगैरह, 2011, है ना? यहाँ पे फर्स्ट टाइम 2011 में टच किया था। तो 2011 और 2013
2 साल में टच कर दिया था, है ना, और मल्टीपल टाइम्स टच किया था। उसके पहले 2008 में, 3 साल पहले, है ना, इस बार बहाना गया था ग्लोबल क्राइसिस, है ना, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, यहाँ पे टच किया था और नीचे गया था, फिर रिकवर कर लिया था, बाउंस लेके, सपोर्ट लेके यहाँ फिर बाउंस। 2008 के पहले कब किया था टच? ब्रीफली यहाँ पे किया था 2004 में, है ना, तो लगभग 4 साल। ठीक है, 2004 के पहले कब टच किया था? यहाँ कहीं, 1 मिनट, ये तो उसके नीचे ही रहा पूरे टाइम, बट 2004 के पहले फर्स्ट टाइम इसने यहाँ टच किया था 2001 में, है ना, ये एक बुल रन था और 2001 में इसने तोड़ दिया था। 2001 के बाद फिर ये 2004 में इसके पास आया था, नीचे तक तो नहीं आया। ठीक है, 2001 से पहले कब? 98। तो आप देखो 3 से 4 साल की साइकिल है, ये मूविंग एवरेज को टच करता ही करता है, उसके पास तो आ जाता है ना। तो एक तो ये ट्रेंड मिल गया कि ये मूविंग एवरेज टच करना चाहिए, हम क्लोज हैं टाइम वाइज एटलीस्ट। ठीक है, अभी हमारा ये 200 वीक मूविंग एवरेज कहाँ निकल के आता है? 14,800 के आसपास, है ना, 14,788। ठीक है, 14,500 15,000 के बीच में कहीं हम टच कर सकते हैं 2024 इलेक्शन के पहले। अब प्री इलेक्शन ईयर की बात करते हैं। इंटरेस्टिंगली ये जो टच करता है ना मूविंग एवरेज, या इसके पास आता है, ये प्री इलेक्शन ईयर में ही आता है। ठीक है, या उसके पास आता है, मतलब, है ना, 1-2 एक्सेप्शन रहेंगे। 2019 में इलेक्शन था, है ना, तो 2018 में देखो आप, सितंबर 2018 में इंडेक्स, यहाँ देखो आप, इंडेक्स 11,700 समथिंग था, है ना, 11,700-800 था, और एक महीने में ही सितंबर से अक्टूबर में 10,000 आ गया था, 10,004। मतलब कि कितना? 16-17% करेक्शन सिर्फ एक महीने में। अभी हम 16-17% करेक्शन की बात करें तो ये 16,000 से नीचे होता है ना, 15,800 समथिंग हुआ। तो एक महीने में, सपोज जून में आ जाए 15,800, आप इमेजिन करो, या जुलाई में आ जाए 15,800, तो इतना बड़ा फॉल प्री इलेक्शन ईयर में आ गया था। ठीक है, उसके बाद भी फ्लैट रहा, फिर एक रैली आई। ठीक है, उसके बाद प्री इलेक्शन ईयर कब था? 2013। ठीक है, 2014 में इलेक्शंस था, रुक 2014, है ना, 2013 में टच किया इसने, ये देखो अगस्त 2013, है ना, अगस्त 2013 में इसने 200 वीक मूविंग एवरेज टच किया। उससे पहले ये काफ़ी ऊपर था, है ना, ये मूविंग एवरेज कितना था यहाँ पे? 5,300 समथिंग, और इंडेक्स था, देख लेते हैं, 6,200-300, है ना, तो लगभग कितना, वही 16-17%, है ना, इतना गिर गया था ये। और ये भी बहुत जल्दी गिरा था, मई से जून जुलाई अगस्त, 3 महीने में। ठीक है, तो 3 महीने में हम भी 14,500 आ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो 2013 में प्री इलेक्शन ईयर में टच किया। उसके बाद इलेक्शन ईयर पहले 2009 में था, 2009 में इलेक्शन ईयर था, तो देखो 2008 में टच किया, है ना, ये तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आपको पता ही है, प्री इलेक्शन ईयर में ही टच किया। ठीक है, उसके बाद 2004 में इलेक्शन था। ठीक है, 2004 में इलेक्शन था, तो इसमें तो इलेक्शन वाले ईयर में भी गिर रहा था 2004 में, है ना, 1837 का हाई लगा के 1292 लो। इलेक्शन में 4-5 महीने में ही 50% गिर गया था इंडेक्स। हाँ, इलेक्शन ईयर में ही ज़बरदस्त गिरा था, बट एनीवेज प्री इलेक्शन ईयर 2003 में ये पूरा मूविंग एवरेज के नीचे ही रहा मार्केट ना, मतलब बियरिश ही था, बियरिश था ट्रेंड, है ना। फिर जरूर एक रैली दी, और लेकिन इलेक्शन ईयर में गिर गया। लेकिन प्री इलेक्शन ईयर देखो आप, प्रेशर में ही था मार्केट। ठीक है, और 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिर 99 इलेक्शन ईयर था, 99 इलेक्शन ईयर था, तो 98 में देखो आप, 98 में देखो, अप्रैल 98 में 1247 हाई था, और मूविंग एवरेज 1063 था। ठीक है, तो लगभग 15-20% ऊपर था मूविंग एवरेज से इंडेक्स, और इसने 98 में, मई 98, जून 98 में तोड़ दिया था इसने मूविंग एवरेज, और नीचे चला गया था।
ठीक है, बहुत बड़ा फॉल था ये जी। प्री इलेक्शन ईयर में गिरता है मार्केट, ठीक है, और कई चीज़ें मार्केट में प्रेडिक्टेबल होती हैं, कई नहीं होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री हर बार काम करे। ऐसा अगर हो तो हिस्ट्री टीचर अरबपति बन जाए, है ना। सबसे बड़े, सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स हिस्ट्री के टीचर्स ही बन जाए, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री रिपीट हो, बट कई चीज़ें रिपीट होती ही होती हैं, प्रेडिक्टेबल होती हैं। मनी फ्लो की साइकोलॉजी होती है। भाई इलेक्शन ईयर है इंडिया जैसी सेंसिटिव कंट्री में, तो बिग प्लेयर्स क्यों रिस्क ऑफ मूव नहीं लेंगे। स्पेशली 2 साल से ऑलरेडी एफआईज जो बेच रहे हैं वो हल्के क्यों नहीं होंगे। और अभी तो स्टेट इलेक्शंस होंगे नवंबर दिसंबर में, आप देखना मार्केट हो सकता है उसके पहले ही दर्शन करा दे। ठीक है यार, तो एनीवेज ये सब ज्ञान अपनी जगह है, नॉलेज अपनी जगह है, स्टडी एनालिसिस सब अपनी जगह है। मुझे नहीं पता मार्केट यहाँ से घूमेगा, मुझे नहीं पता 19,200 से, मुझे नहीं पता 19,500 से या 20,000 से, मुझे नहीं पता। मैं एक बात की गारंटी आपको सबको दे रहा हूँ कि जहाँ से भी ये रिवर्सल आएगा वाइस ट्रेडर आपको राइड करेगा एक एक इंच, जब तक बॉटम नहीं बनेगा तब तक। ठीक है, और यही यार ट्रेडर कर सकता है। टाइमिंग कोई बल्लम नहीं कर सकता कि यहाँ से होगा रिवर्स, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, किसी को नहीं पता। ठीक है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता। अगर जितने बड़े क्रैश देख लो उसके पहले बहुत बड़ी रैली आती है मार्केट में। ठीक है, अच्छी खासी रैली आती है, तो ये रैली इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अभी वोट किया, पोल किया मेंबर्स में, पैट्रियन पे, यूट्यूब पे 70% से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि दे आर एन्जॉइंग दिस राइड। उनके पास रिस्क मैनेजमेंट के कॉल्स पड़े हुए हैं और दे वांट 19,300 19,400, उनको ऊपर देखना है मार्केट ऑब्वियसली, क्योंकि इतना बड़ा मूव राइड करना है तो जितना सस्ता मिल रिपोर्ट उतना अच्छा ना। और रिस्क मैनेजमेंट के लिए कॉल्स हैं तो यहाँ तो कैपिटल और बढ़ ही जाएगा उल्टा। तो इस तरह से है ना। बहुत लोग, मैं क्रैश बोलता हूँ, अगले हफ्ते का पुट ले लेंगे, अगले महीने का ले लेंगे, जो भी है, नेकेड, और साफ़ हो जाएंगे। फिर बोलेंगे यार तुम तो बोल तो क्रैश आती नहीं है यार, समझ रहे हो। तो ये इस तरह से नहीं, प्रोफेशनली। हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा, लेकिन जितना ऊपर जाए ना उतना अच्छा। मैं भी उसी बोट में हूँ। पॉइंट ये है कि कितना भी ऊपर जाने दे तू, यहाँ हमें नहीं पता यहाँ रुकता, हमें नहीं पता यहाँ रुकता, हमें नहीं पता यहाँ रुकता, लेकिन हमें इतना पता है कि कहीं कितना भी ऊपर जाए उतना अच्छा है। मुझे तो ये मूव राइट करना है इतना बड़ा, है ना, या इतना बड़ा 2018 वाला, मुझे बस ये मूव राइट करना है। ठीक है, तो ये 200 मूविंग एवरेज जब भी आता है, जहाँ से भी आता है, अच्छी बात है। मेरा पर्पज़ यही है कि बस मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा, लेकिन जितना ऊपर जाए और वहाँ से गिरे उतना अच्छा, उतना बड़ा, उतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड। आज 19,000 का पुट 400 500 600 में मिल रहा है। अगर यही 19,000 का पुट मुझे 200 में मिलने लगे, या मैं तो बोल रहा हूँ 19,500 का पुट मुझे 200 300 मिलने लगे, तो वाई नॉट। आज 19,500 का पुट 1,000 के ऊपर है, ये मुझे 200 300 में मिलेगा, तो वापस 18,500 तक तो मैं ऑलरेडी 5 गुना पैसा बना चुका हूँ। ठीक है, तो एनीवेज ये सब चीज़ें हैं, तो जो मेंबर्स हैं उनको पता है किस तरह से राइड करना है। एटलीस्ट मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बोल दूँ वही, है ना, कि ये मूव राइड करना है, क्या करना है, क्या बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होता। तो मैं जब 2023 2020 मई 23 2020, है ना, ये मेरे शुरू के 5-10 वीडियो में से ही एक है। उस समय मैंने एक ऑप्शंस का पोर्टफोलियो बनाया था, कोविड क्रैश हुआ था उस वक्त, तो बैंक निफ्टी 17,200 था। मैंने प्रॉपर एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ये बनाया था कि इसका प्राइस इतना है। बैंक निफ्टी का भी मैं 19,000 का कॉल ले रहा हूँ, ठीक है, आउट द मनी है, और प्राइस इसका 340 है अगर, और कॉस्ट इसका इतना है। अगर 20% टारगेट आया तो मेरे रिटर्न इतने बन जाएंगे, प्रॉफिट इतने बन जाएंगे। इस पोर्टफोलियो का नतीजा ये था कि 2 लाख के 20-20 लाख प्लस हो गए। जैसे कि बैंक निफ्टी का एग्जांपल है, तो 19,000 का कॉल जो 340 था, बैंक निफ्टी जून में 22,000 क्रॉस कर गया था ना, तो ये 10 टाइम्स हो गया था। 300 का कॉल 3,000 प्लस हो गया था। ठीक है, बजाज फाइनेंस ने तो हद ही कर दी थी, 1895 था और मैंने 2200 का कॉल 16 पे लिया था।
ठीक है, बजाज फाइनेंस जून में 3100 प्लस चला गया था, 3200 ऑलमोस्ट। ये 16 का कॉल 1000 हो गया, मतलब 16,000 लगाए तो 10 लाख। तो ये वंस इन अ डेकेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं। मैं आउट द मनी रेयरली टच करता हूँ ना, एज ए डायरेक्ट ट्रेड। हैजिंग के लिए तो करता ही हूँ, बट डायरेक्ट ट्रेड जब इतना बड़ा पोटेंशियल मिले, 16 लाख, 16,000 का 10 लाख, या 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, जैसे अदानी में था, तब मैं ज़रूर रिस्क लेता हूँ ना, वो मैं मिस नहीं करता। तो ये पोर्टफोलियो मैंने बनाया था, ये ज़बरदस्त सक्सेस थी, है ना। और ज़बरदस्त सक्सेस थी, इस वजह से काफ़ी सारे दुश्मन भी बन गए थे मेरे। मई 2020 की बात है, कोई स्कैम एक्सपोज, कोई वीडियो नहीं था मेरा उस वक्त। सिंपल अपना ऑप्शन राइटिंग, हेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो बनाता था, एंजॉय करता था, लोग बड़े सपोर्ट भी करते थे, उस समय भी ज़बरदस्त फॉलोइंग थी। लेकिन उंगली की गई कि भाई इतनी बड़ी सक्सेस हजम नहीं होती ना, आप लोगों की लॉस कवर हो जाएंगे, ये कोई नहीं चाहता। तो मेरे दुश्मन बन गए, और फिर उंगली करने लगे। उसके बाद जो मैंने डंडों से पेला है, तो वो हिस्ट्री क्रिएट हो गई। ठीक है, तो दिक्कत ये है कि इस तरह काम करो ना, तो आप जान ना पहचान दुश्मन बहुत बन जाते हैं आपके। ठीक है, ये मेरे दुश्मन नहीं होते, ये दुश्मन आपके होते हैं। कोई नहीं चाहता आपका लॉस कवर हो या आप इतने बड़े रिटर्न बनाओ, ये फैक्ट है ना। तो ये जो मेरे हेटर होते हैं, ये कई इस तरह के ही होते हैं। तो बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैंने डंडा किया था तो और पॉपुलैरिटी बढ़ गई। लेकिन उसके पहले ही देखो, आप अपने काम एकदम ट्रेडिंग से रिलेटेड सॉलिड होते थे। ठीक है, तो इसी तरह का पोर्टफोलियो मैं बना रहा हूँ दोबारा, है ना। और ऑब्वियसली बुल रन से ज़्यादा मार्केट रिटर्न देता है क्रैश में, क्योंकि क्रैश में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं पुट्स। तो इस तरह का पोर्टफोलियो मैं कुछ बना रहा हूँ। स्टॉक्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, एनालिसिस ऑलरेडी मैंने कर लिया है। आज शाम को 8 या 9 बजे सेशन रहेगा, है ना, 9 बजे, जहाँ तक है टीम ने ऑलरेडी शेड्यूल कर दिया होगा। तो उसमें मैं ये पूरा पोर्टफोलियो डिस्कस करूँगा। ठीक है, और ये कोई कॉल टेप, ये कुछ भी नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये जो मैंने बनाया था तब, ये भी एजुकेशनल पर्पस के लिए था। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट और लॉस। इसमें जिसने प्रॉफिट किया, इस प्रॉफिट की जिम्मेदारी उस पर्सन को खुद को जाती है। क्यों? क्योंकि पैसा उसका था, दिमाग उसका था, डिसीजन उसका था, उसके अकाउंट का आईडी उसका था, उसके अकाउंट का पासवर्ड उसका था। तो प्रॉफिट हुआ तो रिस्पॉन्सिबल हो, लॉस हुआ तो रिस्पॉन्सिबल हो। ये मैं पोटेंशियल बता रहा हूँ सिर्फ, कि एक बड़ी रिकवरी आती है, बड़ा क्रैश आता है, तो कितने पोटेंशियल रिटर्न बन सकते हैं और कितना रिस्क है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे घुसने वाले हैं जो लालच में आएंगे और मार्केट उनको धोबी पछाड़ धुलाई करके निकाल देगा, तो मेरे नाम से होते रहेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ खड़ी भाषा में, बिकॉज इट इज़ ए फैक्ट। इसको कॉल टिप समझ के मत घुसना। ये एक सेशन है 9 बजे, वो ज्वाइन कर सकते हो। फ़र्क कितना है, ये मैं यूट्यूब पे नहीं कर रहा, ये मैं इस बार पैट्रियन पे कर रहा हूँ। 2020 में भी फ्री था, अभी भी फ्री है। ठीक है, फ़र्क बस इतना है कि इस बार पैट्रियन पर है। ठीक है, पैट्रियन एक प्लेटफॉर्म है यूएस का, जो इंडिया में ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, बट एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहता है ये। जैसे कि एक फ़र्क बताता हूँ, यूट्यूब में आप सिर्फ एक इमेज अपलोड कर सकते हो, लेकिन पैट्रियन पे आप एनालिसिस का एक्सेल फाइल अपलोड कर सकते हो, पीडीएफ अपलोड कर सकते हो, है ना। और भी तमाम तरह की चीज़ें, वॉइस नोट्स या ऑडियो फाइल्स अपलोड कर सकते हो, ऑडियो ट्यूटोरियल्स अपलोड कर सकते हो। ये एक एजुकेशनल कंटेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छी साइट है। ठीक है, पैट्रियन। तो ये इसका फ्री ट्रायल मैंने एक्टिवेट किया है, 7 दिन तक रहेगा। तो ये आप ज्वाइन कर लो पहली फुर्सत में, वीडियो ख़त्म होने के पहले, है ना, पॉज करके अभी, क्योंकि 9 बजे सेशन है और उसके बाद आप जो ज्वाइन करोगे तो कोई मतलब नहीं है। पैट्रियन पे ये होता है कि जो एक्टिव मेंबर्स है सिर्फ उनको ही दिखता है। आप अगर कल ज्वाइन करोगे या परसों ज्वाइन करोगे तो आपको ये जो आज जो सेशन होगा वो नहीं दिखेगा, पिछला कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना। तो फ्री है, बस ज्वाइन कर लो। तो फ्री ट्रायल इसीलिए देता है पैट्रियन के लोग अवेयर हों, है ना। इंडिया में उतने इसके यूज़र्स नहीं हैं, तो ये एक्टिवेट कर दिया। वैसे ही बहुत सारे मेल्स आते थे कि सर पैट्रियन कैसे ज्वाइन करना है, मोबाइल ऐप है या नहीं, कैसे क्या, ये सब। तो 50 क्वेश्चंस अच्छा है कि खुद ही ज्वाइन कर लो, कोई कॉस्ट भी नहीं लगेगा, और खुद यूज़ करके देखो, है ना। मुझे तो इसका इंटरफेस बड़ा अच्छा लगता है, सब फीचर्स सब अच्छे लगते हैं इसके। ठीक है,
तो यहाँ पर सेशन होगा और उस पर मैं डिटेल में ये पोर्टफोलियो सब डिस्कस करूँगा, है ना। बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड हैं, इंडिसेस, है ना, कौन से महीने का क्या, ये सब एक मैं बताऊंगा, है ना, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। उसमें थोड़ा और काम बाकी है, अभी वीडियो अपलोड करके मैं वापस उसी काम में लगने वाला हूँ। ठीक है, तो वो प्रॉपर कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद सेशन स्टार्ट करेंगे 9 बजे, है ना। टीम ने ऑलरेडी स्केड्यूल कर दिया होगा, लिंक शेयर कर देंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो ये फ्री ट्रायल जाओ, यहाँ पे इसकी लिंक मैं दे दूँगा पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर लिंक पे क्लिक करके और फ्री ट्रायल एक्टिवेट कर लेना। ठीक है यार, वीडियो क्लोज करता हूँ। और ये बड़ा सिंपल और इफ़ेक्टिव पॉइंट है। बहुत लोग रीसेंसी बायस में रहते हैं, उनको इसके पीछे का कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन आप इलेक्शन के पहले साइकोलॉजी देखो बिग प्लेयर्स की, वो अपना रिस्क एक्सपोजर कम कर देते हैं, और यही रीज़न है कि ये बार बार मूविंग एवरेज के पास आ जाता है या टच करता है। ठीक है, चलो यार क्लोज करता हूँ वीडियो, मिलते हैं 9 बजे सेशन में। कोई इशू हो, क्वेरी हो, ज्वाइन करने में दिक्कत हो, तो ईमेल कर दो टीम को, इंस्टेंटली वो लोग सपोर्ट कर देंगे। चलो भाई, मिलते हैं 9 बजे।